माननीय मुख्यमंत्री होते, महाराष्ट्र में बहुत काम हुआ। जब से केंद्र सरकार में मोदी जी आए तो देश को हम लोग एक नया मंत्र दिया, एक नया मोटो दिया, एक ब्रीद वाक्य हमारा बीजेपी जो ब्रीद वाक्य है कि सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास और सबका विकास होना चाहिए। हम लोगों ने ये तय किया कि भाई तुष्टीकरण किसी का नहीं, न्याय सबको मिलना चाहिए, इंसाफ सबको मिलना, जस्टिस टू ऑल, अपीजमेंट टू नन। सबसे पहले आदमी की जरूरत यह है सुरक्षा की। हर एक आदमी सुरक्षित रहना चाहता है, नागपुर में हो, मुंबई में हो, पुणे में हो, दिल्ली में हो, कहीं भी हो। इस देश को सबसे ज्यादा सुरक्षा देने का काम अगर किसी पार्टी ने किया उसका नाम भारतीय जनता पार्टी। आज का सबसे बड़ा उदाहरण मैं आपको कहता हूं, जो लोग आपको वरिष्ठ को मालूम है, आज से 10 साल पहले का जो इतिहास है देश का, कहां बम ब्लास्ट होगा, कहां आतंकवादी घटना होगी, इस बात का कोई मालूम नहीं था कुछ। हम लोग नारा देते थे स्ट्रेंजर इज डेंजर, स्ट्रेंजर इज डेंजर। अनजान आदमी को मिल जाए इसलिए पुलिस वाले भी परेशान रहते थे, पब्लिक भी, भाई शॉपिंग के लिए जाना, फिल्म देखने जाना, कहीं दूसरी जगह जाना, बस से सफर करना, इतना माहौल चल रहा। आतंकवाद देश के अंदर से जम्मू कश्मीर को अगर छोड़ दो, या 2-3 घटना है, उसकी बेंगलोर की कह लीजिए छोटी घटना है, एक थोड़ा पंजाब की, कहीं कोई आतंकवाद की घटना नहीं घटी। कितने सुरक्षित यह देश बना है, बॉर्डर सुरक्षित हुए। हमारा जो है, यहाँ तो आपको मालूम है नक्सल ये गढ़चिरौली, मैं तो यहाँ पर 3 साल एसपी था, यहाँ का डीआईजी भी रहा, बहुत लोगों को शायद नहीं मालूम होगा, मैं नागपुर का डीआईजी भी था, मेरे अंडर में 6 जिले होते थे यहाँ। देश की लगभग 80% से ज्यादा नक्सलवादी समस्या खत्म हो गई। जो सांप्रदायिक दंगे होते थे, राइट्स होते थे देश में, महाराष्ट्र में, वो इतिहास की चीज हो गई। सुरक्षित हुआ देश। सुरक्षा के बाद आदमी को क्या चाहिए? रोटी, कपड़ा और मकान चाहिए। पिछले 10 साल में कोई बोल नहीं सकता मोदी जी के शासन में आकर कोई आदमी भूखा मर गया हो। यहाँ अमरावती का मेल घाट की कहानी आप लोगों ने छापी होगी, कभी दूसरी जगह, कभी दूसरी जगह, कभी देश के अंदर अगर बात करें तो कभी उड़ीसा की बात आती थी। कोई आदमी भूखा नहीं है, गरीबों को मकान दिए जा रहे, मकान दिए जा रहे, मकान केवल देने जा रहे, लोगों को शौचालय दिए जा रहे, बिजली का कनेक्शन दिया जा रहा है, गैस कनेक्शन दिया जा रहा है। ये जो जितना जो काम हुआ है, रोटी, कपड़ा, मकान, जिसका 80 करोड़ लोगों को मुफ्त में अनाज दिया जा रहा है, जिसको हम कहते हैं कि भुखमरी का सबसे बड़ा। और इस देश में पहली बार ऐसा हुआ, लोहार, सुनार, कुम्हार, कुंभार, ये जो इस तरह के अलग अलग जो ट्रेड थे, इनको सबको जो है कैसे उनको स्किल दिया जाए, कैसे उनको ट्रेनिंग दी जाए, कैसे उनको बचाया जाए। और महाराष्ट्र के अंदर विशेष जगह बोले जिसको अलग अलग हम तबके बोल देते हैं, अलग अलग जो कहते हैं कि हम पीछे रह गए, विकास की दौड़ में जो पीछे रह गए। उदाहरण के लिए आगरी, गौली, शिल्पी, कुंभार, लोहार, सुनार, इनके लिए आर्थिक विकास महामंडल हमारी महायुति सरकार ने की है। इसके बारे में, स्वास्थ्य के बारे में, आयुष्मान भारत, उसके बारे में ज्यादा आपको लोगों को बताने की जरूरत नहीं है। सबसे बड़ी बात जो हमारी सरकार में ये हुई, आज किसान का भी सम्मान है, इस गरीब का भी सम्मान है। भारत से बाहर जाने वाले हमारा जो इंडियन पासपोर्ट, उसकी कीमत बढ़ी। यूक्रेन का सबसे बड़ा उदाहरण है कि यूक्रेन से जब 22-23 हमारे स्टूडेंट निकाले गए, भारतीय झंडा लेकर, तिरंगा झंडा लेकर के पाकिस्तान और बांग्लादेश के स्टूडेंट भी आपको मालूम है, आप लोगों ने इच्छा हुई होगी, ये हमारी कीमत बढ़ी। हम लोगों ने जम्मू कश्मीर का 370 खत्म किया। हमारी वहां बहन बेटियां थी, अगर बाहर शादी कर ले तो सारे अधिकार खत्म हो जाते।
रिजर्वेशन तो था ही नहीं। तो लोगों को सम्मान देने का जो काम किया है देश के अंदर देश के बाहर, या मायावती सरकार ने यहां पर जो किया महाराष्ट्र में, ये पहले ऐसे कैटेगरी में जहां जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार स्टेट बनी हुई। एक और मैं बात कहना चाहता हूं, जब आदमी के पास खाने पीने की उसकी कुछ समस्या नहीं, सुरक्षित भी हुआ है, हर एक आदमी कितना भी कैसा भी आदमी हो वो अपनी आस्था अपनी संस्कृति पर विश्वास करता है, अपने धर्म पे उस पर रहना चाहता है। पहली बार ऐसा हुआ इस देश के अंदर कि हमें अपनी आस्था अपनी संस्कृति पर गर्व कर सकते हैं। सब लोग आजादी के साथ अपने त्योहार मना सकते हैं। पहली बार ऐसा हुआ मोदी जी के आने के बाद सारी दुनिया अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस मनाने लगी। योग तो पहले से भी था, हजारों साल से योग था। सारी दुनिया में आयुर्वेद का प्रचार हो रहा है। प्रधानमंत्री जहां जाते हैं वहां हिंदी में बोलते हैं। आज अंग्रेजी सीखने की जरूरत नहीं है कि जाकर के बोलेंगे कि भाई रशिया में जा रहे हैं, अमेरिका में जा रहे हैं, अंग्रेजी में बोलना है। उनके लोग आते हैं अपनी भाषा में बोलते हैं, हम भी अपनी भाषा पे गर्व करते उसमें हम लोग बोलते हैं। हमारे जितने तीर्थों का विकास हो रहा है। एक तरफ वो भी जमाना था जब वो कांग्रेस सरकार होती थी। आपको मैं याद दिला दूं, कांग्रेस सरकार ने 2007 में सुप्रीम कोर्ट में एफिडेविट दिया कि भगवान राम नाम का कोई आदमी धरती पर पैदा नहीं हुआ। मालूम होगा आप लोगों को राम सेतु की बात आई थी। जब सोमनाथ मंदिर का जीर्णोद्धार की बात आई, वहां की कमेटी ने जो है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को बुलाया, जो प्रधान हमारे पहले राष्ट्रपति थे। मालूम है किसने मना किया था? कुछ लोगों को तो मालूम हो कि राष्ट्रपति वहां नहीं जाना चाहिए। बिल्कुल सही कह रहे, कभी कभी मैं भूल जाता हूं इसलिए याद। पंडित जवाहरलाल नेहरू ने चिट्ठी लिखी, बोला नहीं, लेटर लिखा कि हमारा देश धर्मनिरपेक्ष है। सेकुलर को धर्मनिरपेक्ष बना दिया। हमारा कॉन्स्टिट्यूशन संविधान जो है धर्मनिरपेक्ष नहीं है, पंथ निरपेक्ष है। धर्म के बिना किसी का काम नहीं चलता। धर्म वो है जिससे दुनिया चलती है। धर्म वो है जो समाज को जोड़ती है। शरीर का धर्म है, पत्नी का धर्म है, पति का धर्म है, बच्चे का धर्म है। धर्म के बिना नहीं चलता। राष्ट्र धर्म है, उसको हमने किया। आज सब कुछ आजादी है। तो मेरा कहने का मतलब है कि हम लोग जो हैं इस प्रकार से हमारी नकल करके कि वहां तो कांग्रेस की सरकार, उन्होंने जहां हनुमान जी पैदा हुए अजनार्दी, तो उसका भी विकास करे, 250 करोड़ मंजूर किए। धीरे धीरे वो भी इस रास्ते पर आ रहे हैं कि इस देश में जब तक आस्था संस्कृति की बातें नहीं करेंगे तो भाई पॉलिटिकली जिंदा नहीं रह सकते। ये भारतीय जनता पार्टी ने काम किया। विकास कितना महाराष्ट्र के अंदर हुआ है, देखिए। अगर कानून व्यवस्था अच्छी नहीं होती, जितनी अच्छी कानून व्यवस्था महाराष्ट्र के अंदर है, और उसको अच्छा बनाने के लिए जो भी किया है, 20,000 नए पुलिस वाले भर्ती कर रहे हैं, लगभग 850 करोड़ जो साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन के लिए दिया है, 138 शायद जो है फास्ट ट्रैक कोर्ट बनाए गए हैं, फॉरेंसिक साइंस लेबोरेटरीज हम लोग बना रहे हैं। कानून व्यवस्था इतनी अच्छी है, इसका सबसे बड़ा सर्टिफिकेट मैं अगर कह सकता हूं केवल भारत के लिए विदेशी एजेंसी ने सर्टिफिकेट दिया। और इसलिए पिछले 2-3 साल से महाराष्ट्र है फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट, जिसको विदेशी निवेश बोलते हैं, उसमें नंबर 1 स्थान पर है। और नंबर तीसरे साल भी देश का 52% डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट जो है बाहर का, विदेश का, वो महाराष्ट्र में आ रहा है। इससे बड़ा सर्टिफिकेट नहीं हो सकता। फॉरेन डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट में, एक्सपोर्ट में, स्टार्टअप में महाराष्ट्र नंबर 1 पर है। ये सबसे बड़ा प्रमाण है कि यहाँ की कानून व्यवस्था जो है इतनी अच्छी है। उसके बाद तो विकास के नाम पे पोर्ट को, एयरपोर्ट को, समृद्धि एक्सप्रेस बोलो, अटल सेतु बोलो, के सी के नीचे से बम्बई में आपने देखा होगा, उसको क्या बोलते हैं, कोस्टल रोड बोलते हैं। कितने विश्वविद्यालय, संभाजीनगर, छत्रपति संभाजीनगर को उसको बोलते हैं ये ऑटो हब बनाया जा रहा।
अमरावती को टेक्सटाइल हब बनाया जा रहा है। अलग अलग क्षेत्र के अंदर जो है, गढ़चिरौली में तो गढ़चिरौली में मैंने काम किया है। गढ़चिरौली जहां नक्सलाइट का वो एरिया था, वहां पर स्टील सिटी बना पाते, स्टील की फैक्ट्री है। कई स्पोर्ट्स विश्वविद्यालय आ रहा, कई पनवेल के अंदर जो कौशल स्किल डेवलपमेंट यूनिवर्सिटी जा रही, 10 तो नए मेडिकल कॉलेज मंजूर किए महायुति सरकार ने। किसानों के लिए 145 सिंचाई योजना लगभग 2.20 लाख करोड़ महायुति सरकार ने खर्च की उसके लिए। किसानों के लिए तो आप मालूम है कि ट्यूबवेल चलाएंगे, खेतों में चलाएंगे तो मुफ्त बिजली बिल। किसानों का सम्मान निधि जो है 6,000 भारत सरकार देती है, 6,000 यहाँ तो 12,000 हो गई। अभी तो जो हमारा शपथ पत्र, मैं शपथ पत्र कहता हूँ इसको, हमारा पार्टी का जो है, क्या बोलते हैं उसको, जो हम संकल्प लेते हैं वही शपथ ले तो कर दिखाते हैं। हम लोगों ने किया है। लाड़की बहन योजना शुरू किया है महिलाओं के लिए। अब जो है 15 दे रहे, अभी हम लोगों ने अपने संकल्प पत्र में जो इसको 2100 किया है। तो मतलब हमारी सरकार जो है गरीबों के कल्याण के लिए है और देश की विकास के लिए है। और इसलिए मैं आप लोगों के माध्यम से एक जरूर निवेदन करना चाहता हूं सबसे, पूरे महाराष्ट्र की जनता से करना चाहता हूं। अगर हम सुरक्षित रहना चाहते हैं, अपने बच्चों को सुरक्षित देखना चाहते हैं, विकास की दौड़ में या पूर्ण रूप से आत्मनिर्भर या पूर्ण रूप से विकसित देश को बनाना चाहते हैं, कोई दुश्मन इस देश की तरफ नहीं देख सके। कोई गरीबी खत्म हो जाए, गरीबी से मुक्ति देना चाहते हैं, गंदगी से मुक्ति देना चाहते हैं, अपराध से मुक्ति देना चाहते हैं, संप्रदायवाद और जातिवाद से मुक्ति देना चाहते हैं। तो मेरा आप लोगों के माध्यम से अपनी सारी सब नागरिकों की एक ही अपील है, एक ही निवेदन है कि महाराष्ट्र का चहुमुखी विकास चाहिए, पॉलिटिकल स्टेबिलिटी चाहिए, दूरदर्शी नेतृत्व चाहिए। उसका एकमात्र पर्याय अगर है वो महायुति की सरकार दोबारा जो है महाराष्ट्र में आनी चाहिए। इसलिए सब उसके लिए वोट करना चाहिए। एक एक वोट की कीमत है। ये मैं आप लोगों के माध्यम से सब लोगों से रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। इतनी बात कह के मैं अपनी बात को यहाँ पर